और शुभ समाचार, इससे बढ़िया कोई और नहीं हो सकता। बड़ी खबर आपको बता दें, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इजरायल और ईरान के बीच सीजफायर का ऐलान कर दिया है। ट्रंप ने अपने दावे में यह कहा है कि 24 घंटे पूरे होने पर 12 दिनों से चला आ रहा ये युद्ध अब समाप्त हो जाएगा। लेकिन ट्रंप के बयान के बाद हालात अब भी तनावपूर्ण बने हुए हैं, क्योंकि फिलहाल ईरान ने सीजफायर पर किसी भी तरह की सहमति से इनकार कर दिया। ईरान ये कह रहा है कि देखिए, युद्ध खत्म करना है तो इजरायल को हमले बंद करने होंगे। बहरहाल उम्मीद तो यही की जा रही है कि दोनों देशों के बीच शांति दोबारा कायम हो सके। ऐसा कम से कम राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का दावा है, और अगर ऐसा हो जाता है तो एक बार फिर से ये 12 दिनों में युद्ध विराम हो जाएगा। दोनों ही देशों के लिए एक शांतिपूर्ण हालात बन जाएंगे। लेकिन फिलहाल जो स्थिति है वो बहुत गर्म है, लगातार एक दूसरे पर अटैक जारी है। तो क्या वो घड़ी आ रही है जिसका पूरी दुनिया इंतजार कर रही थी? क्या ईरान इजरायल के बीच जंग खत्म होने वाली है? गुड न्यूज ये है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान इजरायल के बीच सीजफायर का ऐलान किया है। हालांकि दोनों देशों की तरफ से सहमति को लेकर कोई आधिकारिक बयान अभी तक नहीं आया है। ट्रंप के ऐलान के बाद उम्मीद है कि जल्द ही दोनों देशों के बीच सीजफायर होगा और दुनिया जंग के माहौल से बाहर निकलेगी। तो इजरायल ईरान के बीच सीजफायर को लेकर ट्रंप ने ट्वीट किया। उन्होंने कहा, इजरायल और ईरान के बीच इस बात पर पूरी तरह से सहमति बन गई है कि पूरी तरह से युद्ध विराम होगा। 12 घंटे के अंदर जंग खत्म हुई मानी जाएगी। ट्रंप ने आगे ये कहा कि एक ऐसी जंग है जो कई साल तक चल सकती है और पूरे मिडिल ईस्ट को खत्म कर सकती है। लेकिन ऐसा नहीं हुआ और कभी नहीं होगा। ईश्वर इजरायल को आशीर्वाद दे, ईश्वर ईरान को आशीर्वाद दे, ईश्वर मिडिल ईस्ट को आशीर्वाद दे, ईश्वर अमेरिका को आशीर्वाद दे और ईश्वर पूरी दुनिया को आशीर्वाद दे। और इसी बीच आपको बता दें, ऑपरेशन सिंधु के तहत भारतीयों की वतन वापसी का जो सिलसिला है वो लगातार जारी है। आज एक और विशेष विमान ईरान से भारतीय जत्थे को लेकर दिल्ली एयरपोर्ट पहुंच गया। इस फ्लाइट में 293 भारतीय सवार थे, जिन्होंने देश वापसी पर अपनी खुशी व्यक्त की। सभी के चेहरे खिले हुए थे, इमोशनल थे। ऑपरेशन सिंधु की पूरी मन से तारीफ करते हुए नजर आए। इस नए जत्थे के पहुंचने के साथ ही अब तक ईरान से कुल आंकड़ा अगर हम देखें, 2296 लोग अपनी वतन वापसी कर चुके हैं। तस्वीरें देखिए किस प्रकार से जब वतन वापस लौटे ईरान से तमाम छात्र और कारोबारी, उन्होंने परिजनों से मुलाकात की, चेहरे उनके भावुक नजर आए। इतनी मदद की, बहुत मदद की है। मिसाल के तौर पे आपको उन्होंने होटल प्रोवाइड किया है, फर्स्ट क्लास होटल प्रोवाइड किया, हर जगह जाने के लिए बस, हर जगह आपको टेलीफोनिक सपोर्ट, एनी टाइम आपको जिस टाइम 24 आवर अगर ज़रूरत पड़ रही किसी चीज़ में क्वेश्चन है तो एम्बेसी सपोर्ट कर रही है और बहुत अच्छी सपोर्ट कर रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं। दंगा फसाद की वजह से हम लोग मतलब यहाँ चले आए, यही था, गए थे ज़ियारत करने के गरज से। नहीं, कोई दिक्कत नहीं, पूरी मदद की। तो वहाँ से लेके यहाँ तक मदद हुआ है। ये कैसे हम कहते हैं, हम नमक हराम थोड़े अपने वतन के हैं। तो ऑपरेशन सिंधु के तहत भारतीयों की वतन वापसी जारी है। सोमवार को भी एक विशेष विमान ईरान से भारतीय जत्थे को लेकर दिल्ली पहुंचा, जिसमें एक श्रीलंका का नागरिक भी शामिल था। वतन वापसी को लेकर सभी लोग बेहद खुश नजर आए। उन्होंने वापसी के लिए एक की गई व्यवस्थाओं की खूब तारीफ की। दिल्ली एयरपोर्ट से बाहर निकलने पर अपनों से मिलकर सभी सुकून की सांस लेते दिखे। वतन वापसी और अपनों से मिलने की खुशी क्या होती है वो इन तस्वीरों में देखी जा सकती है। एयरपोर्ट पर बाहर इंतजार करते परिजन को देखते ही ईरान से लौटे इन लोगों के चेहरे की चमक देखते ही बन रही। अपनों को अपने पास देखकर, उनसे गले मिलकर लोग जो सुकून महसूस कर रहे हैं उसे शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। ऑपरेशन सिंधु के तहत ईरान से भारतीय नागरिकों का कई जत्था दिल्ली पहुंच चुका है। सोमवार शाम 7:15 बजे भी एक विशेष विमान दिल्ली एयरपोर्ट पहुंचा, जिसमें 290 लोगों की वापसी हुई। 290 भारतीय और एक श्रीलंकाई नागरिक को लेकर जब विमान दिल्ली पहुंचा तो एयरपोर्ट के बाहर इंतजार कर रहे परिजनों से मिलने की खुशी लोगों के चेहरे पर साफ झलक रही थी। जी, हमारी सरकार ने हमारा बहुत ख्याल रखा। हमारे अदर कंट्रीज के भी दोस्त हैं,
उनसे भी मैंने कंपेयर किया तो हमारा गवर्नमेंट जो है 10 आउट ऑफ 10 मैं उसको नंबर दूंगा। गवर्नमेंट की तरफ से बहुत ज़्यादा बहुत अच्छे से मतलब बहुत सेफ्टी के साथ हम लोग इवैक्यूएटेड हुए। सबसे पहले हम यज़्द में स्टे किया और वहाँ पर अकोमोडेशन बहुत ही अच्छा था, हमें होटल में रखा गया, फिर फूड भी था वहाँ पर, सब कुछ अच्छे से था, सेफ भी था वो रीजन। उसके बाद फिर हमें मशहद में शिफ्ट किया गया 2 दिन के लिए, फिर वहाँ से हमें डायरेक्टली शिराज लाया गया बाय फ्लाइट। इस्फहान से इनको मशहद लाया गया और मशहद से फ़्लाइट थी। बहुत शुक्रगुजार है हिंदुस्तान गवर्नमेंट के जिन्होंने इनको वहाँ से इस हालत में निकाला। बहुत बहुत शुक्रगुजार है हम। रविवार शाम और रात में भी विशेष विमान भारतीयों को लेकर दिल्ली पहुंचा था। रविवार शाम 4:30 बजे 311 भारतीयों को ईरान के मशहद से दिल्ली लाया गया था, तो रात 11:30 बजे 285 भारतीयों की वापसी हुई थी। इजराइल ईरान में जारी संघर्ष के चलते भारत सरकार ने 18 जून को ईरान से अपने नागरिकों को निकालने के लिए ऑपरेशन सिंधु शुरू करने की घोषणा की थी। इसके तहत 19 जून को भारतीयों का पहला जत्था देश लौटा था। इसके बाद से उनकी वापसी का सिलसिला चल रहा है। ऑपरेशन सिंधु के तहत ईरान ही नहीं बल्कि इजराइल में फंसे भारतीयों को भी सुरक्षित वतन वापसी करवाई जा रही है। इस अभियान के तहत इजराइल में रह रहे भारतीय नागरिकों को बस से जॉर्डन पहुंचाया जा रहा है। इजराइल से अब तक 604 भारतीय नागरिकों को सुरक्षित बाहर निकाला जा चुका है। उनकी निकासी जॉर्डन और मिस्र के रास्ते की गई है। एयर स्पेस के बंद होने से उन्हें तेल अवीव से सड़क के रास्ते जॉर्डन पहुंचाया गया। इजराइल से दिल्ली लौटने वाले पहले जत्थे में 161 भारतीय शामिल हैं। उनकी वापसी के लिए अम्मान से एक विशेष उड़ान की व्यवस्था की गई। अगले कुछ दिनों में ऑपरेशन सिंधु के तहत इजराइल से 1200 भारतीयों की वतन वापसी होगी। इजराइल के तेल अवीव से शिवानी शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। बात करेंगे दिल्ली वालों के लिए गुड न्यूज़ की। राजधानी दिल्ली में आज मानसून दस्तक दे सकता है। तेज़ हवाओं ने मौसम बदला हुआ है। मौसम विभाग ने 24 जून यानी आज के लिए दिल्ली में मानसून के आने का पूर्वानुमान किया हुआ है और देश भर में अब मौसम का जो मिजाज है वो पूरी तरीके से बदल चुका है। दक्षिण पश्चिम मानसून हर दिन एक नित नए इलाके में सक्रिय हो रहा है। कहीं राहत देने वाली बारिश हो रही है तो कहीं पर इसका असर आम जनजीवन पर भी पड़ रहा है। मौसम विभाग ने कई राज्यों के लिए अलर्ट भी जारी कर दिया है, तो वहीं पर कई राज्यों में जहां मानसून नहीं पहुंचा है वहां पहले ही इंतजाम कर लिए गए हैं। दिल्ली में रेखा सरकार की तरफ से भी पूरी तैयारियां करने की बात कही जा रही है। तस्वीरें देखिए। तो मौसम विभाग के मुताबिक देश की राजधानी में आज मानसून की एंट्री होगी। इसे लेकर दिल्ली सरकार की तरफ से पूरी तैयारी करने की बात कही गई है। दावा इस बात का भी किया गया है कि जल भराव का सामना नहीं करना पड़ेगा। यहां आज गड्ढों को भरने का रिकॉर्ड भी बनने वाला है। देश की राजधानी दिल्ली में आज से फिर सुहाने मौसम का लुत्फ उठाने का मौका मिलने की उम्मीद है। देश के ज्यादातर हिस्सों को कवर कर चुका मॉनसून के आज दिल्ली में दस्तक देने का अनुमान है। मौसम विभाग ने यहां आंधी बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है। आईएमडी के मुताबिक मॉनसून के आगे बढ़ने के लिए मौसम की स्थिति अनुकूल है। मॉनसून के आज दिल्ली पहुंचने पर 2013 के बाद यहां उसका सबसे जल्दी आगमन होगा। 2013 में 16 जून को मानसून की बारिश हुई थी। आमतौर पर दिल्ली में 30 जून तक मानसून आता है। 2024 में मानसून 28 जून को, 2023 में 25 जून को, 2022 में 30 जून को और 2021 में 13 जुलाई को दिल्ली पहुंचा था। जाहिर है मानसून बारिश से दिल्ली वालों को गर्मी और उमस से राहत तो मिलेगी ही, साथ ही साथ साफ हवा में सांस लेने का मौका भी मिलेगा, क्योंकि बारिश से प्रदूषण में कमी आने से एयर क्वालिटी इंडेक्स में भी सुधार लाजमी है।
इसके अलावा सरकार के दावों के मुताबिक दिल्ली वालों को एक और बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। दिल्ली में बारिश होने के साथ ही जगह जगह जल जमाव की समस्या से अक्सर लोगों को जूझते हुए देखा गया है, लेकिन इस बार सरकार ने इससे निजात दिलाने की पूरी तैयारी होने का दावा किया है। हमने वो बनाए, एक हमारा शॉर्ट टर्म प्लान था, मिड टर्म प्लान था, लॉन्ग टर्म प्लान था। लॉन्ग टर्म प्लान था जिसमें बड़ी बड़ी ड्रेन्स को चेंज करना था, जिसमें 1 से 1.5 साल का समय लगता है। तो वहाँ पर अगर पानी भरता है तो वहाँ पे हमारा काम जारी है, तो उसमें समय लगे। जो मिड टर्म प्लान थे जिसमें 6 महीने का समय लगना था, वो भी हमारा काम जारी है। जो 1 से 1.5 महीने में खत्म होने थे वो सारे पॉइंट हमने खत्म कर दिए, जिसमें से मेन है मिंटो ब्रिज। इस बार बारिश हुई थी, मिंटो ब्रिज में पानी नहीं भरा और इस बार भरेगा भी नहीं। तो मिंटो ब्रिज के नीचे जो बार बार पिक्चर आती थी बस के खड़े होने की, डूब जाने की, वो पिक्चर नहीं दिखाई देगी। हमारी वहाँ पे पूरी तैयारी है। मिंटो रोड के पास जल जमाव से अक्सर परेशानी की तस्वीरें सामने आती रहती हैं, लेकिन इस मॉनसून में अगर वहां जल जमाव नहीं होता है तो दिल्ली वालों के लिए ये बड़ी राहत होगी। दिल्ली सरकार के मुताबिक ऐसे सारे पॉइंट्स को चिन्हित करके उस पर काम किया जा रहा है, जिससे लोगों को वाटर लॉगिंग की दिक्कत का सामना ना करना पड़े। तो एमसीडी की छोटी नालियां हैं, उसके बाद में फिर वो वहाँ से पीडब्ल्यूडी की ड्रेन्स हैं, उसके बाद में हमारे आईएनडब्ल्यूसी के नाले हैं, उसके बाद में यमुना में चले जाते हैं। तो सारी नालियां, तो एमसीडी अपना काम कर रही है, एनडीएमसी अपना काम कर रही है, दिल्ली कैंटोनमेंट बोर्ड अपना काम कर रहा है, पीडब्ल्यूडी, सारे विभाग काम कर रहे हैं, ईमानदारी से काम कर रहे हैं और हमारी मुख्यमंत्री जी के सारे निर्देश पे काम कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं। इस सब के अलावा मॉनसून को लेकर पुख्ता तैयारी के बीच दिल्ली को गड्ढा मुक्त बनाने की कवायद भी लगातार चल रही है। इस कड़ी में आज एक महा रिकॉर्ड बनाने की भी तैयारी है। पीडब्ल्यूडी मंत्री प्रवेश वर्मा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर भी इसकी जानकारी शेयर की, जिसके मुताबिक दिल्ली में 14,000 किलोमीटर लंबी सड़कों पर एक ही दिन में 3400 गड्ढों को भरा जाएगा, यानी रिपेयर का काम होगा। हमने टारगेट रखा है और उसको पूरा करेंगे। हमारे पीडब्ल्यूडी विभाग के सारे अधिकारी, सारे इंजीनियर इस बात का प्रयास कर रहे थे कि दिल्ली को गड्ढा मुक्त बनाएं। हमने 4 महीने से तो सारा गड्ढा भर रहे हैं, ऐसा नहीं कि आज हमने कोई गड्ढा नहीं भरा, मगर कल 3400 गड्ढों को हमने उनके लॉन्गिट्यूड, लैटिट्यूड पूरा जियो टैगिंग के साथ में मैप किया, पीडब्ल्यूडी की साइट पे अपलोड कर देंगे। कल बिफोर आफ्टर की पिक्चर डाल देंगे। ईमानदारी के साथ में उनका पिक्चर, उनका सारा लोकेशन, वो काम कर रहे हैं, खाली हवा में नहीं कर रहे। एक साथ इतनी ज्यादा संख्या में गड्ढों को भरे जाने से एक रिकॉर्ड तो कायम होगा ही, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इससे गड्ढों की वजह से होने वाले सड़क हादसों का खतरा भी कम होगा। दिल्ली से सुशांत मेहरा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो एक बात को समझिए कि मौजूदा मौसम में कुछ बातों का आपको विशेष ख्याल रखना होगा ताकि मानसून भारी ना पड़े। मसलन बारिश में घर से बाहर निकलने से पहले परहेज आपको करना होगा। बाहर निकलने पर छाता या रेनकोट अपने साथ अवश्य रखें। बाहर जाने पर रेन गियर और वाटरप्रूफ जूते का इस्तेमाल करने की कोशिश करना चाहिए ताकि खुद को सूखा आप रख सकें ज़्यादा से ज़्यादा, खासकर अगर आप 2 व्हीलर से चल रहे हैं। बारिश के दौरान गाड़ी चलाने में भी बहुत सावधानी आपको रखनी है। फिसलन की वजह से हादसे का खतरा लगातार बना रहता है, इसलिए गाड़ी की जो रफ्तार है उसको धीमे रखना होगा। साथ ही साथ सामने वाले वाहन से सुरक्षित दूरी भी आपको उचित बनाकर रखनी है। स्किट होती हैं गाड़ियां। बारिश के दौरान पैदल चलने में भी सावधानी बरतें क्योंकि जो मैनहोल है वो खुले हो सकते हैं, इसमें फंसने का आपको खतरा हमेशा मंडराता रहेगा। घर और आसपास बारिश का पानी जमा बिल्कुल ना होने दें ताकि डेंगू या मलेरिया जैसी बीमारी का खतरा ना हो सके। बरसात के मौसम में मच्छरदानी या रिपेलेंट का इस्तेमाल करना होगा। बरसात के मौसम में बीमारियों का खतरा अक्सर बना रहता है, इसलिए खान पान का विशेष ख्याल रखें। कटे फल या स्ट्रीट फूड से थोड़ा बचना होगा। विटामिन सी वाले फलों का उनको तरजीह दें, उनका सेवन करें। साफ और फिल्टर्ड वाटर ही पीना होगा जिससे आपकी सेहत चुस्त रहे। तो बारिश के बीच गड्ढे बहुत बड़ी परेशानी करते हैं। कई बार इन गड्ढों की वजह से कई हादसे हो जाते हैं। ऐसे में मुंबई में एक नई पहल की गई है। मुंबई के गड्ढों से निजात दिलाने के लिए इस साल बीएमसी क्विक फिक्स ऐप लॉन्च कर रही है। इस ऐप पर लोग सड़कों के गड्ढों की शिकायत जो है उसे दूर कर सकते हैं।
बारिश का मौसम मुंबई में हर साल चुनौतियों का अंबार लेकर आता है और इस मौसम में सड़कों के गड्ढे मुंबई के लोगों की परेशानियों को दुगना कर देते हैं। ये गड्ढे सड़कों पर चलने वालों के लिए मुसीबत तो है ही, इन गड्ढों की वजह से कई बार सड़कों पर लंबा जाम भी लग जाता है। मुंबई को इन गड्ढों से निजात दिलाने के लिए इस साल बीएमसी ने क्विक फिक्स ऐप लॉन्च किया है। इस ऐप पर लोग सड़कों के गड्ढों की शिकायत कर सकते हैं। बीएमसी का दावा है कि शिकायत मिलने के बाद गड्ढों को जल्द से जल्द भरने का काम पूरा किया जाएगा। ये ऐप कितना कारगर है, ये परखने के लिए गुड न्यूज टुडे ने अंधेरी एसवी रोड पर इस ऐप का एक रियलिटी चेक किया। एसवी रोड अंधेरी वेस्ट में खड़े हैं, अंधेरी स्टेशन के बाहर, और यहाँ पर आप देख सकते हैं पॉटहोल्स दिखाई दे रहे हैं। अब बीएमसी ने इस प्रॉब्लम को समझते हुए जो ऐप है वो निकाला है। ये क्विक फिक्स ऐप जो है पॉटहोल ग्रीवियंस ऐप आप कह सकते हैं, अपना मोबाइल नंबर डालकर एंड्रॉयड या iOS पर डाउनलोड कर सकते हैं, जैसे मैंने किया है। इसमें आप कह सकते हैं जब ऐप आप ओपन करेंगे तो इसमें एक ऑप्शन है रजिस्टर ग्रीवियंस, तो ये तकरार नोंदवा, ये रजिस्टर ग्रीवियंस पे हम जा रहे हैं। और ये जो पॉटहोल है देखिए, इस पे लोकेशन है, जीपीएस लोकेशन जो है वो आती है, तो पॉटहोल कहाँ का है वो आप खुद ऐप वाले जो है वो ये कर सकते हैं कि फेक कंप्लेंट्स ना हो। इस वक्त अभी हम इधर यहाँ पर आप कह सकते हैं कि जो पॉटहोल हमको दिख रहा है उस पॉटहोल का एक फोटो लेकर के इस ऐप पे अपलोड करने की कोशिश करेंगे। मेन रोड है ये, काफ़ी गाड़ियाँ यहाँ पर, ट्रैफिक यहाँ पर रहती है, तो ये फोटो हमने लिया है। ये देखिए, ये फोटो हमने पॉटहोल का लिया है और ये फोटो को हम यूज़ करेंगे और इसमें डिस्क्रिप्शन जो है वो मेंशन करेंगे कि पॉटहोल एट अंधेरी SV रोड, है ना। और एक अब शॉप का भी नाम जो है हम डाल देंगे। शुक्रवार को ऐप पर शिकायत करने के बाद बीएमसी हरकत में आई और सोमवार को जब हमारे संवाददाता दोबारा अंधेरी एसवी रोड पर पहुंचे तो रोड की सूरत बदली हुई थी। सभी गड्ढों को भर दिया गया था और अब इस रास्ते पर ट्रैफिक की आवाजाही भी सामान्य हो गई थी। 20 जून के तकरीब हम लोग इसी स्पॉट पर अंधेरी एसवी रोड पर आए थे और यहाँ पर हमने ये ऐप के जरिए जो फोटोज हैं वो अपलोड किए थे। तो अभी आप देखेंगे कि जैसे हम बता रहे हैं कि 23 जून आज है और 3 पॉटहोल्स की कंप्लेंट हमने डाली थी। तो आप ये देखेंगे कि तीनों जो कंप्लेंट्स हैं वो यहाँ पर दिखाई दे रही है। अभी अंधेरी एसवी रोड की इमेज पे मैं आया हूँ। हालांकि अंधेरी एसवी रोड का जो स्टेटस है वो यहाँ पर अपलोड होता हुआ नहीं दिख रहा है कि जो पॉटहोल है वो अभी भी दिख रहा है, लेकिन हम लोग स्पॉट पर जहाँ पर मौजूद है, ये डेट भी आप देख पाएंगे 20 को जब हमने अपलोड किया था, तो 23 तारीख को जब हम अपलोड जून को 23 को यहाँ पर है, तब हम देख रहे हैं कि एक पैच वर्क किया गया लंबा टार रोड का। तो यहाँ की मेन शिकायत ये थी कि दोनों तरफ सीसी रोड होने के बावजूद भी एक ऐसा मिडिल पैच है जिसमें पॉटहोल हो रहे हैं। तो एक देख रहे हैं आप, एक पूरा टार पैच वर्क जो है वो इस रोड पर किया गया है। मुंबई को गड्ढों से निजात दिलाने के लिए कंक्रीट की सड़कें बनाने का काम तेजी से चल रहा है। फिलहाल मुंबई की 45% सड़कें कंक्रीट की बन चुकी हैं। कंक्रीट की सड़कें मजबूत होती हैं और उनमें गड्ढे नहीं बनते, लेकिन जब तक मुंबई की सभी सड़कें कंक्रीट की नहीं बन जाती, तब तक मुंबई की सड़कों पर गड्ढों की समस्या से निपटने में बीएमसी का क्विक फिक्स ऐप लोगों के लिए काफी मददगार साबित हो सकता है। मुंबई से मुस्तफा शेख, गुड न्यूज टुडे। देखिए, देश के कई राज्यों में इन दिनों बेतहाशा बारिश हो रही है। गुजरात में तो पिछले कई दिनों से बारिश का सिलसिला लगातार जारी है। जामनगर और सूरत में बारिश का पानी लोगों के लिए चुनौती लेकर आया है। सूरत के बाजारों में पानी घुस गया है। इमरजेंसी रिस्पांस सेंटर से पूरे शहर के हालात पर पैनी नजर रखी जा रही है। वहीं उत्तराखंड में बारिश की वजह से कुछ जगहों पर लैंडस्लाइड की भी घटनाएं हुई हैं। मॉनसून के बादलों ने तेवर दिखाए तो पूरा इलाका पानी पानी हो गया।
गुजरात के ज्यादातर हिस्सों में इन दिनों बेतहाशा बारिश हो रही है। जामनगर में पहली बारिश में ही रंजीत सागर डैम का पानी ओवरफ्लो करने लगा। एहतियात के तौर पर नगर निगम ने आसपास के इलाकों में अलर्ट जारी कर दिया है। निचले इलाकों में रहने वाले लोगों को सुरक्षित जगहों पर जाने की हिदायत दी जा रही है। सूरत में तो बारिश का पानी रिहायशी इलाकों और बाजारों में घुस गया है। पानी भरने की वजह से टेक्सटाइल मार्केट के कारोबारियों को अपना सामान दूसरी जगह ले जाना पड़ा। ग्राउंड फ्लोर पे सभी दुकानों के अंदर पानी गया है और लगभग सबके एक फीट दुकानों के अंदर पानी चढ़ गया है। लगभग हमारे भी 25 से 30 हज़ार साड़ी खराब हो गया है। लगभग 1.25 करोड़ के आसपास का नुकसान है और मार्केट में खूब पानी भरा है और ये खाड़ी बंद होने की वजह से पूरा पानी ऊपर चढ़ गया है। इसकी वजह से मार्केट वालों को भी बोला है, वो भी पानी निकलवाने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे बारिश सुबह 5 बजे से चालू थी तो 9-10 बजे जैसे हम यहाँ पहुँचे तो लगभग पानी भरा हुआ था, 1-1 फुट पानी चढ़ा हुआ था। और जो हमारा रेगुलर काम होता है जैसे माल पैक करवाना, बाहर भेजना, तो वो हम नहीं कर पाए। बारिश के इस मौसम में सूरत में इमरजेंसी रिस्पांस सेंटर से जलभराव के हालात पर नजर रखी जा रही है। प्रशासन ने पूरे शहर में करीब 4,500 सीसीटीवी कैमरे लगा रखे हैं। इस कंट्रोल रूम के जरिए पूरे शहर पर प्रशासन की नजर बनी हुई है। ये इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर है जिसमें 4,500 कैमरास के थ्रू पूरे सूरत शहर पर परिस्थिति पर नज़र रखे हुए हैं और जिस भी डिपार्टमेंट का कोऑर्डिनेशन वगैरह के जो भी इश्यूज़ हैं वो तुरंत रिजॉल्व होते हैं। इसलिए जो रिस्पांस टाइम है वो बहुत अच्छा है। कम टाइम में प्रोएक्टिवली टीम्स जाकर पूरे सूरत शहर में काम कर रही हैं। कहीं पे भी वाटर लॉगिंग वगैरह होता है या ट्री गिर गया या स्ट्रीट पोल गिर गया या कहीं पे भी कोई भी इंसिडेंस होता है, यहाँ से भी 24/7 टीम्स नज़र रखती हैं और प्रोएक्टिवली यहाँ से भी इंफॉर्मेशन टीम्स को भेजा जाता है फील्ड में, जिससे 2 स्टेप्स में काम करते हैं। जोन की तरफ से भी काम किया जा रहा है पर यहाँ से भी आईज कैमरा, एक तरह से आईज जो हैं कॉरपोरेशन की, उनके थ्रू यहाँ से भी प्रोएक्टिवली काम किया जाता है। सूरत के साथ खेड़ा, नाडियाड और आनंद में भी पिछले कुछ दिनों से बारिश का सिलसिला लगातार जारी है। नाडियाड के निचले इलाके में भी पानी भरने लगा है। देश के तमाम राज्यों में इन दिनों बारिश के ऐसे ही हालात दिख रहे हैं। उत्तराखंड में बागेश्वर के पास कापकोट में बारिश की वजह से पहाड़ का मलबा नीचे बहकर सड़कों पर उतर आया। इस वजह से कई रास्ते बंद हो गए। इस मलबे को हटाने के लिए जेसीबी मशीनें लगानी पड़ी। चमोली में बद्रीनाथ हाईवे भी बारिश की वजह से बंद हो गया। हाईवे बंद होने से श्रद्धालुओं को बद्रीनाथ धाम पहुंचने में दिक्कतों का सामना करना पड़ा। बद्रीनाथ धाम में दर्शन के लिए अमूमन 3 किलोमीटर लंबी भक्तों की कतार दिखती है, लेकिन रास्ता बंद होने से मंदिर में बहुत कम श्रद्धालु ही दिखे। बारिश बंद होने पर कई घंटों की मशक्कत के बाद बद्रीनाथ हाईवे को खोल दिया गया। यूपी में मानसून की बारिश ने गर्मी से तो राहत दी, लेकिन कुछ जगहों पर ये बारिश परेशानी का सबब भी बन गई। झांसी में बारिश की वजह से बेतवा नदी का जलस्तर अचानक बढ़ गया। पानी बढ़ने से नदी के बीच कुछ मजदूर फंस गए, जिन्हें बाद में पुलिस ने सकुशल बाहर निकाल लिया। सूरत से संजय सिंह राठौड़, जामनगर से दर्शन ठक्कर, नाडियाड से हेताली शाह, बागेश्वर से जगदीश चंद्र पांडे, चमोली से कमल नयन सिलोड़ी के साथ झांसी से प्रमोद कुमार गौतम। गुड न्यूज टुडे। ईरान और इजरायल तनाव के बीच मिडिल ईस्ट में भारतीय उड़ानें तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दी गई हैं। तनाव के बीच इंडिगो ने भी यात्रियों के लिए एडवाइजरी जारी की है, जिसमें कहा है मिडिल ईस्ट में एयरपोर्ट धीरे धीरे फिर से खुल रहे हैं, इसलिए उड़ान से पहले अपडेट जरूर लें। हालांकि अब धीरे धीरे हालात सामान्य की ओर है, लेकिन उड़ानों की बहाली को लेकर अब तक कोई भी खबर नहीं आई है। तो इंडिगो ने यात्रियों के लिए जारी की है एक एडवाइजरी, और उड़ानों की बहाली को लेकर अब तक कोई खबर नहीं है, लेकिन उड़ान से पहले अपडेट जरूर लें। इंडिगो की तरफ से ये एडवाइजरी जारी की गई है। और अब बात करेंगे मिशन स्पेस की।
अब बात करेंगे अंतरिक्ष में हिंदुस्तान के बढ़ते कदम की। अनंत अंतरिक्ष के रहस्यों का खुलासा करने में हिंदुस्तान लगातार आगे बढ़ रहा है। मिशन चंद्रयान और मंगलयान की कामयाबी से अंतरिक्ष में हिंदुस्तान की काबिलियत का परचम पहले ही लहरा चुके हैं हम, और अब मिशन गगनयान के जरिए भारतीय एस्ट्रोनॉट्स को अंतरिक्ष में भेजने की तैयारी है। लेकिन गगनयान की उड़ान से पहले ही भारत के एस्ट्रोनॉट यानी शुभांशु शुक्ला एक्सियम 4 मिशन के तहत कल इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के लिए उड़ान भरने जा रहे हैं। पूरे देश की निगाहें शुभांशु शुक्ला के मिशन एक्सियम 4 पर लगी हुई हैं, और इससे पहले ये मिशन तकनीकी खामी और मौसम की वजह से कई बार डिले हुआ टला, लेकिन अब सभी मुसीबतों को पार करते हुए शुभांशु कल उड़ान भरने जा रहे हैं। फाइनली अपनी इस यात्रा के जरिए शुभांशु अंतरिक्ष की दुनिया में भारत के नए युग की शुरुआत कर देंगे। नासा और इसरो के संयुक्त मिशन के जरिए शुभांशु इस अंतरिक्ष यात्रा पर जा रहे हैं, और ये मिशन हिंदुस्तान के लिए कई मायनों में खास हो जाता है। शुभांशु 14 दिन तक ISS पर रहेंगे और देश के लिए कई तरह के प्रयोग करेंगे। अंतरिक्ष यात्रा का उनका ये अनुभव जो है गगनयान मिशन में भी मददगार साबित होगा। और चलिए अब आपको ये भी बता दें कि एक्सियम 4 मिशन क्या है। दरअसल स्पेस एजेंसी नासा और अमेरिकी प्राइवेट स्पेस कंपनी एक्सियम स्पेस मिलकर इस मिशन को लॉन्च कर रहे हैं। इसरो भी इसका हिस्सा है। इस मिशन के तहत शुभांशु शुक्ला ISS का दौरा करने वाले पहले भारतीय अंतरिक्ष यात्री बन जाएंगे। इसरो के फ्यूचर प्रोजेक्ट गगनयान के लिए मिशन एक्सियम 4 बेहद खास है। एक्सियम 4 मिशन के दौरान शुभांशु शुक्ला अपने साथियों के साथ कई अहम प्रयोगों को अंजाम देंगे, जो भविष्य के स्पेस रिसर्च प्रोजेक्ट्स को मजबूत आधार देंगे। जाहिर है पूरे देश की निगाहें एक्सियम 4 मिशन पर लगी हैं, लेकिन तकनीकी कारणों से शुभांशु की स्पेस रवानगी का इंतजार थोड़ा और बढ़ गया है। तो देखिए, पहले भी तैयारी पूरी थी, सब कुछ ठीक था, लेकिन सवाल ये है कि ऐन वक्त पर लॉन्च क्यों रुक गया। दरअसल लॉन्चिंग प्रक्रिया को कोई टेस्ट मानकों से होकर गुजरना पड़ता है। इसी क्रम में अगर हम देखें तो फाल्कन 9 लॉन्च व्हीकल की तैयारियों का जांचा गया, और इस दौरान लॉन्च पैड पर 7 सेकंड्स का हॉट टेस्ट भी किया गया, जिसमें लिक्विड ऑक्सीजन के रिसाव का मामला निकलकर सामने आया था। अंतरिक्ष यात्रियों की सुरक्षित यात्रा के लिए इन मानकों पर मिशन का खरा उतरना बेहद ज़रूरी होता है। उसी के बाद ये प्रक्रिया पूरी की जाती है। देखिए, जाहिर सी बात है कि अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर जाना कोई आसान बात तो है नहीं। बेशक काम शुभ है, लेकिन कई चुनौतियां भी इसमें सामने खड़ी हो जाती हैं। शुभांशु शुक्ला की अंतरिक्ष यात्रा की सबसे बड़ी चुनौती अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर पहुंचना होता है। साथ ही साथ वहां रहने के दौरान अलग अलग प्रयोगों और एक्टिविटीज़ को पूरा करना एक बड़ी चुनौती होता है। शुभांशु को अपने शरीर को माइक्रो ग्रेविटी के वातावरण में ढालना होगा, जो कई तरह के हेल्थ इश्यूज भी क्रिएट कर सकता है। शुभांशु को मिशन के दौरान तय समय सीमा में कई तरह के वैज्ञानिक और तकनीकी प्रयोगों को भी पूरा करना होगा। देखिए, जाहिर सी बात है कि चुनौतियां बड़ी हैं। शुभांशु को इस बात का भी ख्याल रखना होगा कि उनके फूड और न्यूट्रिशन संबंधी सभी ज़रूरतें सही तरीके से पूरी हो सकें। और चलिए अब बात करते हैं महाराष्ट्र के बुल्ढाना की, जहां केंद्रीय मंत्री एक अलग अंदाज में नजर आए। उनका ये अंदाज एक स्कूल में देखने को मिला। दरअसल 2 महीनों की छुट्टी के बाद जब स्कूल खुला तो केंद्रीय मंत्री प्रताप राव जाधव खुद ही बच्चों का स्वागत करने पहुंच गए। इतना ही नहीं, वो बच्चों को बैलगाड़ी पर बिठाकर स्कूल तक ले गए। स्कूल पहुंचने पर बच्चों को गुलाब का फूल दिया। दरअसल मंत्री जी ने भी इसी स्कूल से 4वीं कक्षा तक पढ़ाई पूरी की है, तो उनका यहां से लगाव होना लाजमी है। बच्चों को भी उनका ये अंदाज बेहद पसंद आया और अपने स्वागत से वो खूब खुश नजर आए। और देखिए, तमिलनाडु के तिरुपत्तूर की एक गुफा में हजारों साल पुरानी पेंटिंग मिली है। रेडियोपुर की पहाड़ियों पर इन पेंटिंग की मौजूदगी की खबर से सेकंड हार्ट कॉलेज के प्रोफेसर को उनको जानकारी मिली, और इसके बाद वन विभाग की मदद से इतिहासकारों और पुरातत्व विशेषज्ञों की एक टीम इस गुफा तक पहुंची। गुफा पर इन पेंटिंग्स को देखकर पुरातत्व विशेषज्ञ भी हैरान हो गए। ये गुफा इतनी बड़ी है कि इसमें करीब 50 लोग रह सकते हैं। जानकारों की अगर हम माने तो इस गुफा में रहने वाले लोगों ने इन पेंटिंग्स को बनाया है, और इन पेंटिंग्स में इंसानों के साथ साथ पशुओं की पेंटिंग्स भी आपको नजर आएंगी। देखिए
வந்து இறப்பனா கூட ஏய் டிஸ்டர்ப் பண்ணாத அது தண்ணி எல்லாம் வந்து